जनपद मैनपुरी में भाजपा ब्रज क्षेत्र मंत्री महिला मोर्चा सीमा चौहान ने समाजवादी पार्टी से सदर विधायक राजकुमार यादव पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए सपा सदर विधायक राजकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेत्री सीमा चौहान द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली युवतियों ने क्षेत्रीय समाज के युवकों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा नेत्री सीमा चौहान पर पीड़ित युवतियों ने सजातीय आरोपी युवकों को बचाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाने पीड़ित युवतियां अपने परिवार के साथ सदर सपा विधायक राजकुमार यादव के पास पहुंची। विधायक सदर ने पीड़ित युवतियों को न्याय का आश्वासन दिलाया, तभी से मामले ने तूल पकड़ लिया और भाजपा नेत्री सीमा चौहान और सदर विधायक राजकुमार यादव एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे लोग कोर्ट में मुकदमा करने गए हैं हमारे घर परिवार के ऊपर, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मेरा अकेला बच्चा है और उसकी नवंबर में शादी है। मेरे बच्चे के बहुत डर है, इन लोगों को मेरे अंदर इतना डर और खौफ है कि मैं ना जी नहीं पा रही। किससे डर है? क्या घटना हुई थी? क्या बात बताओ, क्या हुई थी पूरी जी बताइए। घटना तो यही है, मारपीट भी करी हमारी बच्चियों के साथ। और कौन लोग थे, क्या नाम? नीरज चौहान, विशाल चौहान, रघुवीर चौहान, अर्चना चौहान, और इन लोगों ने हमारी बच्चियों की मारपीट की। हमारी बच्चियों के साथ बहुत गलत वो करे, कपड़े खा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है और मेरे बच्चे उनके कारण बहुत डर है हमारे। आज आप कोतवाली गई थी, क्या कहा? अभी तो हाँ वो दे आए हैं, फिर ले रखा है, जो बोले कि जो आप बताओगे वही होगा। कौन दे रहा संरक्षण उनको? सीमा चौहान। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अब पता नहीं क्यों नहीं, हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी विधायक जी मदद कर रहे हैं, हम तो ये जान रहे हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। प्रकाश जी, क्या घटना हुई आपके परिवार के साथ में और लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक जी ने धमकाया है, कहाँ तक सही बात है? विधायक जी ने कोई नहीं धमकाया है। विधायक जी ने केवल ये कहा था कि सीमा जी से कि इन गरीब परिवार है, इनको भी रहने दो और इनको जीने दो, अगर ज्यादा करोगी तो हम मोदी, ये भी मोदी का परिवार है, हम मोदी तक ले जाएंगे, ये बात कही है। ये आरोप गलत है कि विधायक जी ने धमकाया? नहीं, विधायक जी ने कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। घटना क्या थी? अब घटना पे हम थे ही नहीं मौजूद में। अच्छा, ये सीमा चौहान कौन है? सीमा चौहान है बीजेपी की, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। अच्छा, आरोप ये भी है कि आपकी बच्चियों को और आपकी पत्नी को बंद कर दिया पुलिस ने। जी, कोतवाली एक रात बंद रही और कोई मई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई सीमा चौहान ने हमें नहीं दी सुनवाई। पूरा रोल सीमा चौहान का ही है इसमें। आप ही बच्ची पिटी और आपको बंद कर दिया? आपको मेरे ही बच्चे पिटे, मेरा कोई था ही नहीं वहाँ पे। इन्होंने ये भी कहा सीमा चौहान ने कि आपकी बच्चियों को जेल करा दे और लड़के को जेल करा दे, तब इनसे शादी कौन करेगा? आपके साथ और आपके परिवार के साथ कौन लोगों ने मारपीट की और क्यों की? वो हम लोग, मेरी बच्ची, हम लोग बच्ची निकल रही थी, बच्चे के साथ इनने मारपीट की और इनने मारपीट करके इनको कपड़े फाड़ दिए। जब अपनी बच्चियों को बचाने गए तो इनने हमारा भी चिटुआ रघुवीर चौहान ने पकड़ लिया और नीरज चौहान ने और विशाल चौहान ने मेरी बच्चियों के संग बहुत बदतमीजी की, उनको माला बाल पकड़ के। और कुछ लोग मोहल्ले की बात क्या थी, वजह यही थी कि वो वजह मतलब हमारा लड़का निकल रहा था तो उसने मेरे लड़के के ऊपर गाय हाँक दी, वो नाली में चला गया। वो हमारी कानून ये थी कि किसी झगड़ा नहीं करो, तो वो उसने बताया हमको आके, तो हमने बच्चे को वहीं रोक लिया। जी गाली गलौज बहुत बुरी कर रहे थे, तो हमने मतलब बच्ची हमारी वीडियो बनाने की कोशिश करी तो इन्होंने बाल पकड़ के वहीं मारा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपके इस मामले में आरोप ये लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने आपकी जब सिफारिश करी, बीजेपी की नेता जो सीमा चौहान है, तो उसमें क्या मतलब जो आरोप? सीमा चौहान ने हमारी कोई मदद नहीं की है और सीमा चौहान ने हमको हमारे साथ मारपीट हुई है। सो हम तो कोतवाली गए, हम सारे बच्चे, और सीमा चौहान ने हमको बंद और करा दिया है, वहाँ पर बंद करा दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप यह है कि विधायक जी ने उनको धमकाया है आपकी वजह से। विधायक के पास हम गए थे, हमने कहा विधायक जी हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमको जे जीने नहीं दे रहे, निकलने बैठने नहीं दे रहे, या जे सतावे चले, हमारी लड़कियों को सता रहे, नौचातानी कर रहे, हमको मारपीट कर रहे। घटना कहाँ तक सत्य है कि विधायक जी ने धमकाया है? ये सही बात है? नहीं धमकाया उनको, उन्होंने नहीं धमकाया। उन्होंने जा कहा, सीमा से फोन किया तो उन्होंने यही कहा कि सीमा ऐसा करो, समझौता करा दिया है और ऐसा करो, उनको समझा दो और वे लड़े भिड़े ना और इनको भी जीने दो। उनने कुछ नहीं कहा, जे भी मोदी का परिवार है इतनी उन्होंने कही है और मोदी तक ले जाएंगे।
गरीब लोगों की सहायता। और मुझे आप लोगों के द्वारा ही पता चला है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सरकार का सीधा सीधा फंडा है, जो दलित पिछड़ों के बारे में, पीड़ितों के बारे में जो भी आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास सरकार करती है और करती रही है। मुझे खुशी है कि एक ऐसा परिवार जो देश के प्रधानमंत्री के खानदान से ताल्लुक़ रखता है, उस परिवार की मैं मदद कर रहा था और कर रहा हूं और करता रहूंगा। उसके बदले में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे 10 मुकदमे और दर्ज कर दिए जाएं, तब भी मैं उस ऐसे परिवारों की मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो 100% झूठा है। किसी भी तरीके से कोई भी साक्ष्य उपलब्ध करा के दिखा दें कि मैंने कोई धमकी दी है या मैंने कहीं गाड़ी से रोक के उनको अश्लील टिप्पणी की है। सड़क पर लोग चलते हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, आजकल मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है। कहीं भी एक साक्ष्य उपलब्ध करा दें भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो नेत्री जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा। यदि ये आरोप झूठे पाए जाते हैं तो मेरी मीडिया के साथियों से अपील है कि जिस तरह से नमक मिर्च चलाकर आज खबर चलाई है, जब ये मुकदमा झूठा पाया जाए उस दिन भी खबर ऐसे ही चलनी चाहिए। विधायक जी से आपकी सत्ता पाएंगे आप? उनका पुराना चलन है, आपने हाथरस में नहीं देखा, आपने पूरे प्रदेश में नहीं देखा कि जो भी पीड़ित के पक्ष में बोलता है मुकदमा लिखकर उसका मुंह बंद करने का प्रयास किया जाता है। शायद इस बार उन्होंने पंगा गलत ले लिया है, ये मुंह बंद होने वाला नहीं है। मैं और मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार की हर कीमत पर रक्षा करेगी, पूरी लड़ाई लड़ेगी। सही। मैंने राजू विधायक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है कोतवाली में, जिससे राजू विधायक ने मेरे संग बहुत ज़्यादा बदसलूकी की है और महिला जात को लेके गाली दी है, हमारे क्षत्रिय समाज को लेके गाली दी है। और मैं राजू विधायक के लिए मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, कोतवाली में दर्ज हो चुकी है। यहाँ के आला अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया मामला, तुरंत अधिकारियों ने ये एफआईआर दर्ज की है। और मैं डीएम साहब से भी कार्रवाई की मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द डीएम साहब और एसपी साहब जो भी यहाँ के प्रशासन है राजू विधायक पे सख्त कार्रवाई करें। और राजू विधायक कह रहे मैं सीमा चौहान को नहीं जानता हूँ, मेरे पास ऑडियो भी है राजू विधायक का, जिस दिन मुझे 17 तारीख को जो धमकी दी है और 16 तारीख को जो मुझे गाड़ी से घेर के उन्होंने धमकी दी है, वो भी मेरे सब पास सबूत है। क्योंकि लोकेशन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि हमारा लोकेशन निकलवाया जाए शाम को 7 बजे करण चौराहे राजू विधायक का और मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड भी है। इस चीज़ राजू विधायक ने मुझे मैनपुरी छोड़ जाने को कह दिया कि मैनपुरी से भाग जाओ, नहीं जीना दुश्वार कर देंगे। जैसे अशोक चौहान को तबाह कर दिया वैसे तुम्हें करेंगे। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ, मैं मीडिया से मांग करती हूँ कि हमारी ऊपर तक आवाज़ बुलंद करें और महिलाओं को न्याय दें, क्योंकि राजू विधायक का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है मैनपुरी में। ठीक है, हमारे बच्चों के साथ मारपीट हुई। रात में बच्चे जब रिपोर्ट लिखाने आए कोतवाली में तो इन बच्चों को बंद कर दिया गया। हमारी सीमा चौहान इन लोगों की पैरवी कर रही है। और कोई सीमा चौहान कौन है? सीमा चौहान महिला मोर्चा की बीजेपी की अध्यक्ष है और वो ही उनकी पैरवी कर रही हैं, वो ही हमारी कुछ सुनवाई नहीं होने दे रही है। मेरे बच्चे को फंसा और हमको बीजेपी कार्यालय बुलाया गया कि हमसे ये कहा कि वहाँ विधायक जी के पास क्यों गए। क्या बोला गया? बीजेपी कार्यालय गए थे? बीजेपी कार्यालय गए तो यही बोला कि तुम विधायक जी के पास क्यों गए, यहाँ क्यों नहीं आए। हमने कि हम सीमा जी के पास गए थे, लेकिन सीमा जी ने हमको उल्टा ही धमकाया कि क्या कहा सीमा जी ने? सीमा जी ने ये कहा कि तेरी बच्चियों को जेल पहुँचा दे, तेरे लड़के को जेल पहुँचा दे, इनसे शादी कौन करेगा। क्या कहते? पुलिस के पास क्या हुआ? पुलिस के पास गए, कप्तान जी रिपोर्ट ले ली है कि आप जो आप लिखाना चाहते हो वो लिखाओ। ये भाजपा के नेता हमारे पापा के साथ जो डरा धमका रहे हैं। क्या घटना हुई थी? आप किस बात की शिकायत करने गए? हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे साथ बदतमीजी की गई। किन लोगों ने की? कपड़े फाड़े हमारे साथ। कौन लोग थे? क्या नाम है उनका? रघुवीर चौहान, उनके बेटे नीरज चौहान और विशाल चौहान। दिक्कत क्या आई कार्रवाई में? क्यों दिक्कत आई? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही सुनवाई?
सीमा चौहान बीजेपी नेता उनकी पैरवी कर रही हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। आज आप थाने गए थे, तहरीर दी थी, क्या कहा, क्या आश्वासन दे, क्या कार्रवाई की? रिपोर्ट दर्ज की है, सुनवाई करने के लिए बोला है। भाई भी बता दो, अगर सुनवाई नहीं होती क्या करोगे? मेरे भाई अगर सुनवाई नहीं होगी तो कप्तान साहब के पास जाएंगे, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही फिर कहीं से।